तो हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में है। कैसे हम अपने माइंड को मतलब हमारा इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कई बार हम इतने एपिलेप्टिक फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, या हम इतने ज्यादा डिप्रेसिव या मेनियक वे में करने लग जाते हैं, मतलब पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर जाते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है हमें कि हम कभी हमें होश ही नहीं होता। हम सिविलाइज्ड वे में कहीं पे भी डांस करना शुरू कर देते हैं, गालियां बकनी शुरू कर देते हैं, एज इफ कि हम अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल जो है खो देते हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे थ्रू द भागवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 25 एंड 26 से। ठीक है। सो श्लोक सेज भीषाणां द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महाशितम् उवाच पार्था पश्यन्तं संवृत्तेन कुरून् इति। इसका व्याख्या पढ़िए भारती जी। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अगला श्लोक है तत्पश्चात् स्थितं पार्थ पित्रम् अथा पितामह आचार्यन् मुतालन् भृतॄन् पुत्रान् पुत्रान् सखीन् तथा स्वासुरं सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर उन दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि अब जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि आप ना मेरा रथ ना सेनाओं के बीच में ले जाओ। तो एक गुड वॉरियर क्या करेगा कि दोनों सेनाओं का मूल्यांकन करेगा कि कौन सी सेना क्या है, कैसी रणनीति बनाएंगे, कैसे हम इन चीजों से फाइट करेंगे। तो वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा जो रथ है ना आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। और जब भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रहे, अभी तक जो अर्जुन बहुत प्रिपेयर्ड था फाइट करने के लिए, उसके अंदर अग्नि जल रही थी प्रतिशोध की, जो उनके साथ रॉन्ग हुआ उसको काउंटर करने के लिए एकदम से वहां जाके क्या करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है और डबल माइंड हो जाता है। उसको ये नहीं दिख रहा कि इन लोगों ने गलत किया। एज अ क्षत्रिय मेरा रोल है कि मेरे को बिल्कुल काम एंड क्वाइट एक राज्य का निर्माण करना है जिसमें ऐसे पापियों का कोई सर्वनाश हो जाए और ऐसे पापी जो है अपना वर्चस्व ना दिखा सके। तो पर वहां जाके वो उसको क्या होता, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसको कोई अपना भाई दिख रहा है, कोई टीचर दिख रहा है, कोई दादा दिख रहा है, इतने सारे लोग दिख रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ऐसा होगा, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को वहीं पे ले गए। और भगवान कृष्ण बाद में बोलेंगे भी कि देखो जिनको देखना चाह रहे हो, ये देखो 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 तुम, ये तुम्हारे पितामह है, ये द्रोण है, ये कृपाचार्य है, ये दुर्योधन है, ये तुम्हारा भाई है, ये शकुनी मामा है। ये सारे जो संबंध के वे में जो भगवान है उनको आइडेंटिफाई करा रहे हैं जानबूझ के।
और आगे आने वाले श्लोकों में हम ये देखेंगे कि जैसे अर्जुन ये सारी चीजें देखता है उसका क्या होता है, मुंह सूखने लग जाता है, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, और मतलब जैसे सोचो कि पैरों तले धरती निकल गई और सर पे आसमान नहीं है, और वो इतना ज्यादा कंपन होना शुरू हो जाता है कि जो एक तीर कमान जो उसका था, जो जिसके ऊपर उसका आइडेंटिफिकेशन था कि ये गांधीधारी अर्जुन है, वो गांडीव जो है इतना हेवी हो जाता है कि वो उसके हैंड से स्लिप हो जाता है। तो क्या हम इस सिचुएशन को कोरिलेट कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन में? क्या कभी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जो बहुत ही हेवी हमें लगती हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, मुंह सूखना शुरू हो जाता है, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, माइंड फोकस नहीं रहता, माइंड इधर उधर की फालतू की चीजों में अपना जो है ध्यान भटकने लग जाता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फुल ब्लोन केस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, आपको कोई कुछ भी समझाए उस समय समझ नहीं आ रहा होता, इट्स लाइक इट स्लिप्स अवे, है ना? तो अर्जुन भी दिखा रहा है, तो दिस इज डिप्रेशन कोई आज की बीमारी नहीं है, ये पहले के टाइम की है। और भागवत गीता इसी जो डुअलिटी है, इसी जो डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, उसको हील करने के लिए गाइड बुक है। कि अगर हमने पिछले श्लोकों में एस्टैब्लिश किया था कि जो अर्जुन है वो पेशेंट है और कृष्ण जो है वो डॉक्टर है। अब द पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आ रहा है और कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे को ये डिप्रेशन हो रहा है, आप बताइए मेरे को हुआ तो हुआ क्यों, और उसके आगे कैसे मैं उसका उपाय करूं कि मैं ट्रीट हो जाऊं और आगे ये रिलैक्स ना होए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द परफेक्ट क्योर ना। आई शुड अंडरस्टैंड कि मेरे को ये चीज हुई क्यों, मेरे को उसका पीछे का कारण पता होना चाहिए। अब जो वो आ गया है तो मैं उसके लिए क्या क्या करूं, दैट इज द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। और आगे ये रिलैक्स ना हो कि दोबारा मैं ऐसी परिस्थिति में आऊं तो मेरे शरीर का ये हाल ना हो, तो उसके लिए आगे के लिए क्या कॉशंस मुझे ध्यान रखनी है, या व्हाट इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दिस इज द होल सोल कंसेप्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रीटमेंट। और आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा वैलिड है क्योंकि सब हिले पड़े हैं। थर्ड वेव ऑफ कोरोना ऑन द कॉर्नर ऐसा रोज ब्रेकिंग न्यूज आता है, एंड हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे अभी रुचि ने शेयर किया कि कैसे ही दे वर जस्ट ड्राइविंग और एक्सीडेंट हो गया, एंड इट वाज जस्ट अ सिली एक्सीडेंट कि पावर स्टीयरिंग टेढ़ा हो गया एंड द कार बैंग्ड इन अ ट्री, पेड़ में कार चली गई और उनकी मदर को बहुत लग गई। अब नाउ दे आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट टर्मोइल की लेग में 2 बोन्स में फ्रैक्चर आ गया है, रॉड डल गई है, अब हीलिंग कब होएगी, कैसे वो वॉक करेंगे। सो आपका कांस्टेंट आप उस थॉट पे स्टक अप हो जाते हैं, एंड वंस वो आपके थ्रेशोल्ड जितना आपका सहने की क्षमता है आपके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला जाता है, देन जब आपकी लॉजिकल रीजनिंग उसमें आप हेल्प नहीं कर पाते, देन इट कम्स इन द कोर्ट्स ऑफ डिप्रेशन। सो कुछ भी चीज ट्रिगर कर सकती है कि मेरे पड़ोस से लड़ाई हो गई, इसने मेरे को ऐसा किया, और फिर माइंड पता नहीं क्या क्या टेल्स बनाता है। सो अब इस टॉपिक को डीप में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि थॉट्स, इमेजिनेशन, हमारी जो सोच है वो हमें पावर देती है। ठीक है, अब हम 2 चीजें इसके बारे में बात करेंगे। एक है डिप्रेशन, जब टोटल लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, और दूसरी जो चीज है उसके एकदम अपोजिट जो खड़ी है वो है हमारा पागलपंती वाला बिहेवियर, मेनियक डिसऑर्डर्स, जिसमें लोगों को ये नहीं समझ रहती कि मैं 4 बंदों के सामने बैठा हूँ, मुझे कैसे ड्रेसअप होना है, कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं, उनका दिमाग पे उतना कंट्रोल नहीं होता, या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या हाथ कांप रहे हैं, या गर्दन कांप रही है। आई हैव अ पेशेंट जिस लेडी की एकदम गर्दन यूं पीछे की तरफ इतना जॉक्स करती है कि उनको हाथ रख के उसको कंट्रोल करना पड़ता है, एंड शी इज नाउ हैविंग बोटॉक्स के इंजेक्शंस। शी इज अ 60-year-old लेडी, एंड उनको बोटॉक्स के इंजेक्शन लग रहे हैं कि यहाँ की मसल स्टिफ हो जाए ताकि जर्क्स ना आए। अब वो बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगने के बाद क्या हुआ, ये मसल तो स्टिफ हो गई लेकिन अंदर नर्व फड़क रही है, उनके जर्क्स छोटे हो गए, और
मसल जितने इंजेक्शंस वो लगाती गई, ये मसल और स्ट्रेन और स्ट्रेच होती रही, पर अंदर नर्व तो अभी भी इरिटेट हो रही। सो हम अपनी बॉडी का, चाहे माइंड का कंट्रोल हो, चाहे बॉडी का कंट्रोल हो, जैसे ट्रेमर्स आता है, अल्जाइमर्स हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, तो हम ये कैसे खो देते हैं? क्या ये सिर्फ एक एजिंग प्रोसेस है कि मतलब उम्र के साथ आएगा? अगर ये सिर्फ उम्र के साथ आता है तो आज हम बच्चों में भी ये डिसऑर्डर क्यों देख रहे हैं? एडी, जिसको कहते हैं अटेंशन, व्हाट यू कॉल इट, अटेंशन ग्रास्पिंग डिसऑर्डर एक होता है, जिसमें आप एडीएचडी कहते हैं उसको, कि बस अटेंशन चाहिए होती है, और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? या एपिलेप्सी के फिट्स बच्चों में भी आ जाते हैं, या बुखार सर पे चढ़ जाता है तो भी उनकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये बॉडी ऐसे क्यों बिहेव करती है, उसके पीछे क्या रीजन है, और बच्चों में बिहेवियर चेंजेस क्यों आ रहे हैं? सो ये आज हमारा कंबाइंड टॉपिक होगा। सो हम देखते हैं जो हमारी सोच होती है। अब हम क्या करती हूँ, अभी तो हमने मेडिकल डिसऑर्डर्स की बात करी, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ हिमालय पर्वत। जस्ट इमेजिन हिमालयस में है आप, और हिमालयों की बर्फ भरी गुफाओं के अंदर, जहाँ आपने 10-10 कोटिंग ऑफ कपड़े पहने हुए हैं, और वहां से गुफा में से बहुत लिंकी आदमी बाहर आता है जिसने कपड़े भी नहीं पहने हुए, जो सिर्फ एक लंगोट में है, और उसको टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो आ रहा है, बर्फ खोदता है, वहां से ठंडा ठंडा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, पता नहीं कितना नेगेटिव में वो टेम्परेचर होता है, उसका पानी निकालता है, नहाता है, एंड ही इज नॉट शिवरिंग, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाता है अपनी गुफा में वापस, एंड ही गोज बैक टू हिज मेडिटेशन। ठीक है, वहां ना खाने का है, ना पीने का है, ना आपके पास बेसिक लाइफ जीने की जो चाहिए होती है व्यवस्था, वो भी नहीं है। तो ऐसे ये बंदे कैसे सर्वाइव करते हैं? ठीक है, एक ये ध्यान में रखिए। दूसरा, आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे क्या है, जो एनर्जी उनमें इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उनमें, कि वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, खाते पीते नहीं है। आजकल मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स का ये कंप्लेंट होता है जी बच्चा खाता नहीं है, फिर भी उसमें इतनी एनर्जी होती है। सुबह वो बच्चा 4 बजे से भी उठ जाएगा तो रात को नींद नहीं आती, 12-1 बजे तक भी वो फुल टाइम एनर्जी में होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा भी काम करते हैं, या आज हैक्टिक डे हो गया तो घर आके ऐसा मन करता है रेस्ट कर लो, थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाए। तो ये लोग कैसे ओवरचार्ज रहते हैं? क्यों बच्चों को खाए बिना भी इतनी एनर्जी मिलती रहती है? या योगी या कोई मेडिटेशन कर रहा है बंदा, उसमें भी इतनी पावर होती है कि वो टेम्परेचर चेंजेस से अवे है, खाने को नहीं मिल रहा, तो कहाँ से वो चीज आती है? सो इसका जो, अगर हम इसका रूट, अगर हम इसको प्रॉपर सारी चीजों को सेडिमेंट करके उसका सेडिमेंटेशन देखेंगे, तो इट इज ऑल इमेजिनेशन। मतलब कि आप जो सोचते हैं वो आप वैसे बन जाते हैं, जो आप अगर उसमें जो चीज सोच रहे हैं। अब योगी क्या है, वो मेडिटेट कर रहा है, या जो भजन कर रहा है, जो कीर्तनंदी है, जो कीर्तन में लगा हुआ है, जो आप देखो कीर्तन कितना हाई टेम्पो पे हो जाता है, और म्यूजिक है, एज इफ वो एनर्जी को वहां से लेते हैं। छोटे बच्चे में जब तक वो स्कूल नहीं जाता, जब तक ही इज नॉट बर्डन विद बुक्स, कि वो उसको पढ़ने के ऊपर वो ना हो, जब तक उसका लॉजिक ब्रेन नहीं डेवलप होता, जब तक उसका सिर्फ इमेजिनेटिव ब्रेन, जो सोच का ब्रेन होता है कि मैं ये भी देखूं, मैं वो भी सोचूं, ये खोल के देखूं, इंक्विजिटिव रहता है कि क्या है कैसा है, जब तक वो दिमाग काम करता रहता है, उनमें एनर्जी आती रहती है। योगीज में भी जब तक वो मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे उनको खाना मिले ना मिले, चाहे उनको ये चीजें उनकी लाइफ में जो बेसिक चाहिए होता है, रोटी कपड़ा मकान, वो चीजें मिले ना मिले, पर वो इतने खुश रहते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है, उनको टेम्परेचर चेंजेस नहीं इफेक्ट करते। तो क्या है, दिस इज द इमेजिनेशन। जो आपका थॉट्स है, जो आप उसको कैसे करते हो, वो आपको एनर्जी देता है, वो आपको पावर देता है। मतलब, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे वो 5th स्टैंडर्ड में चला गया, 6th स्टैंडर्ड में चला गया, जहाँ उसका लॉजिक डेवलप हो जाता है, जहाँ उसके ऊपर बुलडोज किया जाता है, उसके सोचने की क्षमता कम कर दी जाती है, उसको बोला जाता है नहीं यही है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है,
और जिसको कहते हैं सिर्फ लर्निंग 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 आ जाती है, सिर्फ रटाफिकेशन आ जाती है, विदाउट एनी इमेजिनेटिव स्टोरीज के वे में उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, सिर्फ एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो जाता है कि स्कूल जाओ, एसएसटी में रट्टा लगाओ, हिस्ट्री में रट्टा लगाओ, साइंसेस में रट्टा लगाओ, पीछे क्या है। क्रिएटिविटी जब एजुकेशन से चली जाती है, जब हमारा लॉजिक ब्रेन आ जाता है, जैसे रिश्तेदारी में हो गया कि ऐसे बैठो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, और जब वो चीजें बहुत ज्यादा थोपी जाती हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही रहना है, ये करना है, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सिटी आ जाती है, तब हमारा क्या होता है, लॉजिक ब्रेन बहुत आगे चला जाता है और हमारा क्रिएटिव ब्रेन जो है पीछे चला जाता है। और तब क्या होता है, हमारे को पूरी रात की अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह उठ के एनर्जी नहीं फील होती। क्यों? क्योंकि थॉट्स हमें वो पावर देते हैं। ठीक है, आप फिर लॉजिक ही करते रहोगे, अभी मेरे को ये काम करना है, अभी मेरे को वो काम करना है, इसको ऐसे करना है, तो क्या होता है, यू डोंट एंजॉय डूइंग थिंग्स। बच्चे क्या है, वो चीज एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, योगीज क्या है, वो उस चीज में रम रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनको इंजॉयमेंट मिल रहा है, उनको वो चीज मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक के साथ बर्डन लेके चल रहे हैं, यार सुबह के 2 क्लिनिक करने हैं, अभी खाना भी बनाना है, दोपहर का भी देखना है, रात का भी देखना है, सुबह का भी देखना है, कल ये। सो इट्स लाइक एडेड बर्डन। बच्चों भी जैसे बड़े होते रहते हैं तो बैग्स जितने भारी होते जाते हैं, तो इट इज लाइक एन एडेड बर्डन, दे आर ऑल्सो नॉट एंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग। तो क्या होगा, तब वो थकना शुरू हो जाते हैं, आंख के नीचे ब्लैक सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ रही। क्यों? दीज आर ऑल सटल डिप्रेसिव स्टेट की चीजें होती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, अब अभी तक वी आर ऑन द सेम पेज सबको, ठीक है, या मैं रिपीट करूं? सो जो थॉट्स होते हैं वो हमें पावर दे रहे हैं। अब हमें समझ आ गया डिप्रेशन क्यों हो रहा है, कि जब हम अपने थॉट्स को बहुत लॉजिकल ब्रेन को इतना इलॉजिकली एक्सटेंड कर देते हैं कि ये डर में चले जाते हैं, कि सिजोफ्रेनिया में चले जाते हैं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और हम स्टबर्न हो जाते हैं उसी थॉट के साथ, तो हम डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। हमें कोई समझाए भी तब भी हमें समझ में नहीं आता कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होगा। हम उसी, हमारा रिकॉर्ड वहीं पे अटका रहता है और हम अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं। हम अपना क्रिएटिव सोचने का ब्रेन को यूज ही नहीं करते कि हम उसका कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालें। हम बस 2 डॉट्स के बीच में ही एक लाइन ड्रॉ करते रहते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पेंडुलम की तरह। हम उस चीज को कभी भी अपने क्रिएटिव थॉट्स से सॉल्यूशन निकालना ही नहीं चाहते। तो हमें पता चल गया कि डिप्रेशन क्यों हुआ। जैसे ये वाला जो हमारे सामने श्लोक है, अब अर्जुन क्या देख रहा है, अपनी मटेरियल विजन से देख रहा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दादा है, ये मेरा क्या है, मेरा टीचर है, ये मेरा गुरु है। वो अपनी क्या है, मटेरियल विजन से देख रहा है और अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहा है। हम भी अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मेरे को ये नहीं मिला, मैंने ये गोल बनाया था कि 24 साल की उम्र में मेरे को ये चीजें चाहिए, 25 साल की उम्र में ये होना चाहिए। हम कितना बकेट लिस्ट बनाते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ होनी चाहिए, और जब वो नहीं होती हम अपने ब्रेन के लॉजिक से लगाते रहते हैं, नहीं ये सक्सेस का क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, विमेन कैसे जाती है डिप्रेशन में, भाई मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के, भैया हमारे को ऐसी चीजें चाहिए थी, मेरे को अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्टेशन थी, मेरी इस एनिवर्सरी पे ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो हम अपने दिमाग में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, और जब वो चीज नहीं होती तो हमारे लिए होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अर्जुन ने सोचा था कि ये मेरे जो भाई है ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ये सोच लेंगे, मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। तो दिस इज ऑल मटेरियल विजन। ठीक है, वो अपने ज्ञान चक्षु से नहीं देख रहा था, कि बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से ऊपर नहीं उठ रहा था। तो दिस इज द कॉज जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिस इज द कॉज जब हम डर में चले जाते हैं। कोरोना से हम डरना शुरू कर देते हैं कि नहीं अब हम बाहर जाएंगे तो ऐसा होएगा, सेकेंड लेयर ऐसी आई, वो हुआ। तो हम अपने क्रिएटिव ब्रेन को यूज ही नहीं करते, जो हमें पावर दे सकता है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ इमेजिनेशन और थॉट्स जो है होने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो योगियों को पावर देते हैं, वो है। पर विद एवरी पावर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, आपकी इमेजिनेशन और थॉट्स जो है घोड़े की तरह है। अब घोड़े को अगर लगाम नहीं दी जाए तो वो तो कहीं भी चला जाएगा, किसी के भी खेत में जाके खा लेगा कुछ और आपकी पिटाई हो जाएगी कि भैया तुमने अपने घोड़े को काबू में नहीं रखा। तो जो ये थॉट्स हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, ये थॉट्स हैं जो हमें बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से दूर लेके जा सकते हैं। मतलब इतना, मतलब जिनके पास मिस्टिक पावर्स होती है, आप कुंभ मेले में जाओ, कभी किसी को कुंभ जाने का अवसर मिलाओ तो वहां पे देखोगे कितने सारे योगीज होते हैं जो एक टांग पे खड़े हैं, आग में बैठे हैं, मतलब सो मेनी मैजिकल ट्रिक्स वो करते हैं और अपनी बॉडी को कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, कैसे वो एनर्जी मिलती है, वो थॉट्स से मिलती है। ठीक है, अब इन थॉट्स के लिए हमारे पास दो स्टिमुलस हैं। अगर आप इनको पॉजिटिव वे में स्टिमुलाई करोगे, उनको पॉजिटिव चीजें खिलाते रहोगे, तो क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप योगीस की तरह बनोगे, आप कीर्तनंदीस की तरह बनोगे, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, माइंड इतना कंस्ट्रक्टिव वे में जाएगा, आपको हायर पर्पस ऑफ लाइफ समझ आएगा, आप सारी अपनी मटेरियल लाइफ, अपने रिश्तों को भी सही से बैलेंस कर पाओगे और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी इकट्ठे बैलेंस कर पाओगे। मतलब भौतिकवादी जिंदगी को और धार्मिक जिंदगी को, स्पिरिचुअल को आप बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस करके चलोगे, ना आपको डिप्रेशन होगा, ना भौतिकवादी जो भी प्रॉब्लम्स आपके आएंगी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, या आपको पॉज करना आएगा कि पॉज बटन नहीं, अभी अभी मेरा दिमाग शांत नहीं है, मेरे को ऐसे वे में रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना आएगा, आपको हर चीज का अच्छा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा करने के लिए। लेकिन अगर इन्हीं एनर्जी को, इसी थॉट का एनर्जी को आपने दे दिया नेगेटिव स्टिमुलस, अगर इसमें चला गया नेगेटिव स्टिमुलस कि नहीं सिर्फ पैसा मेरे को हैप्पी कर सकता है, मेरी डिग्रीज मेरे को हैप्पी कर सकती हैं, ड्रग्स हैप्पी कर सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी मेरे को हैप्पी कर सकती है, मेरे को ये सारी चीजें मतलब अनब्रिडल, तो आप कैसे बन जाओगे, हिपीज की तरह बन जाओगे। जो 70 के दशक में हिपीज थे, जो जिन्होंने सारे वे में उनके पास सब पैसा था, अमेरिका जैसी कंट्री में वो रह रहे थे, जो कि जिसको कहते हैं लिविंग अमेरिकन ड्रीम, पैसा क्या था, सब कुछ था, पर फिर भी बॉडी ने रिवोल्ट कर दिया कि नहीं, हमें रूल्स नहीं फॉलो करने, हमें रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने, नहाना नहीं है और ड्रग्स लेने हैं, वो स्टेट पे लेके जाना। टेम्परेरीली वो आपको वो चीज देगी, सिर्फ एक क्षण के लिए वो आपको चीज मिलेगी, टेम्परेरीली वो आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो कम होएगी आप फिर से उस स्टेट में चले जाओगे, आपका डर बढ़ जाएगा, आप मेनियाक की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे, आपका दिमाग सही और गलत को पहचानने की क्षमता खो देगा, तो आप क्या बन जाओगे कि एक ह्यूमन बॉडी में अंदर एक जानवर बन जाएगा। जैसे सिर्फ 4 चीजों से मतलब रखना है, खाना, सोना, सेक्स करना और आपने डिफेंड करना, ठीक है, यही 4 चीजों में वो चीज बहुत एक्सेसिव लेवल पे हो जाएगी। ह्यूमंस और जो जानवर हैं उनमें सब में ये चीजें हैं, 4 चीजें हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हम खाते हैं, हम सोते हैं और हम अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं कि हमारा जैसा आए, तो वही चीज जानवर करते हैं। लेकिन ह्यूमंस और जानवरों में क्या फर्क है कि हमारे में ये भौतिकवादी बुद्धि होती है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें चीजें कंट्रोल करनी है, क्या हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने थॉट के प्रोसेस को, उस घोड़े को नेगेटिव स्टिमुलस देंगे कि सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है उसको हाल को पूरा करना है, चाहे मेरे को सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे मेरे को गुरुओं के आदेशों के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे मुझे स्क्रिप्चर्स को रिवोल्ट करना पड़े, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं उनको रिवोल्ट करना पड़े, मैं ड्रग्स लूंगा, मैं मतलब पॉर्न्स देखेंगे, या नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही है, या इतने सारे ओटीटी मीडियाज पे जस्ट आपका ध्यान क्या रहेगा नेगेटिव उस चीज में, तो क्या होगा, वो थॉट्स डेफिनेटली आपको एनर्जी देंगे, लेकिन आपके उस अंदर की स्क्रूटनी, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको हायर लेके जाएगी, ये आपको सीधा नरक में धकेलेगी। तब क्या होगा, आपका ब्रेन सिस्टम ऐसा चार्ज अप हो जाएगा कि आपको सिर्फ क्या होगा, आपको अपने आप को प्रोन बनाएंगे, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स जैसे डिसीज। क्यों? क्योंकि नस होती है, और स्टार्टिंग कैसे होती है, नींद नहीं आती,
बच्चों को, जो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं वो सो नहीं पाते, क्यों? नस जो है दिमाग की वो है, आप ऑफ बटन नहीं हो पाता। तो जब हमारे में भी वो थॉट्स आते रहेंगे, हीलिंग हो जाएगी। फिजिकल बॉडी पे बहुत जल्दी हीलिंग होती है ऐसे लोगों में। फिजिकल बॉडी में अगर हल्का सा भी जख्म होता है वो यूं हील होता है, क्यों? क्योंकि माइंड का पावर तो आ ही रहा है, पर माइंड ऐसा लूज हो जाता है, ऐसे बिहेवियर में चला जाता है जहाँ सिर्फ डिग्रेडेशन आता है, आप उनको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो हमने देखा थॉट्स इंपॉर्टेंट है, उसके दो एरियाज है। अगर आप उसमें ना हो तो आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं, और अगर आप उनको नेगेटिवली स्टिमुलस करते हो तो वो आपको एक मेनियक स्टेज में, एक पागल की स्टेज में, मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाते हैं। तो क्या करना है? भागवत गीता जो है, भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश है वो हमें क्या करते हैं, वो हमें ये सारी चीजें बताते हैं कि कैसे हम एक बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे वी कैन ड्रॉ अ गुड स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो थॉट्स होने जरूरी है, और यही रीजन है, अगर बच्चे भी हैं, बच्चों को अगर आप पॉजिटिव स्टिमुलस देते हो, उनके पास वो एनर्जी, अगर आप उनको पॉजिटिव स्टिमुलस देते हो, तभी हमारे यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियां होती थी। बचपन में ही भागवत गीता, रामायण, महाभारत जैसी चीजें उनको, वेद पठन उनको सिखाया जाता था कि लोगों की गलतियों से आप वो एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना हायर पर्पस को अंडरस्टैंड कीजिए। अपना बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से हमें दूर हटाया जाता था। पर आज क्या है, बच्चों के सामने बोलते ही एप्पल्स के आईफोन है, आईपैड्स है, टेलीविजन्स है, मतलब एवरीथिंग जो है उनके बिना कहे है। वो भी क्या कर रहे हैं, वो एक टेम्पररी स्टिमुलेशन तो दे रहे हैं, और एनर्जी लेवल वो जाएगा भी, और एनर्जी लेवल या तो सुपर हाई जाएगा तो फिर वो नीचे आएगा तो वो डिप्रेशन में हो जाएगा। वो डिफीट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आगे मेरी लाइफ में अगर किसी ने नो हो गया या कोई फेलियर हो गया तो वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या वो रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे कि हमें तो जो है रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाना है। तो फिर वो गंदे उसमें चले जाएंगे, ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, एक टेम्पररी रिलीफ के लिए चले जाएंगे, और फिर वो दूसरे वे में बिहेव करेंगे। सो हमारे को क्या करना है, ये हमारे लिए जो है, ये कोरोना टाइम जो आया है, ये जो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें अंदर जाने के लिए कंपेल करती है, अंदर हमारे इंटरनल जाने के लिए, अंदर देखने के लिए करती है कि हम कहाँ पानी में खड़े हैं। क्योंकि यही प्रॉब्लम्स में आप अपना रिएक्शन देख पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आपको लगेगा वो दिस इज अ कॉमन ह्यूमन रिएक्शन, ऐसे ही सारे ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं। पर जब भागवत गीता आपको वो ज्ञान चक्षु देता है तब आप उसको करते पाओगे, अरे नहीं, यहाँ मैं मैनियक वे में जो है, पागलपंती वाले वे में रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरे को वैसे नहीं करना, मुझे पॉज बटन दबाना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, नहीं तो मेरा नुकसान होगा, मेरी नर्व्स ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगी। या आप देख पाएंगे कि हाँ, यहाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन गुस्सा आ रहा है, या यहाँ मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हूँ, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बॉडीली के साथ मैंने बहुत आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर फीमेल्स को नई साड़ी ना मिले, हर जगह फोटोज ना हो, कितना फोटो, यू नो, दिस सेल्फी कल्चर ने हमें कितना खराब कर दिया, कितना बॉडीली आइडेंटिफिकेशन को एनहांस कर दिया। सोशल मीडिया साइट्स जो है, सोशल नेटवर्किंग है, जो कि एक पॉजिटिव उसमें यूज किया जा सकता था लोगों से कनेक्ट होने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आज वही साइट्स जो हो गई हैं हमारे लिए, हमारे ईगो का एक्सपेंशन हो गई है। कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने हार्ट्स आ रहे हैं, और कितना हम रूमर्स फैला रहे हैं उनके थ्रू, जस्ट टू हैव दैट पैट ऑफ आवर ईगो कि देखो अपने आप को वो कर बड़ा समझने के लिए। तो these are what, these are all the negative stimulation जो आप अपने थॉट्स को देते हो। ठीक है, सो अब आप देखिए, अगर आप किसी के साथ बहुत चालाक समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत चालाकी के साथ कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको कैसे बेवकूफ बना दिया, तो जब भगवान कहते हैं इसके रिपरकशंस मिलेंगे, तो वो डेफिनेटली मिलेंगे। वो आप दूसरों का जो, जहां जिस बॉटल में एसिड होगा, वो सबसे पहले उस बॉटल के इंटीरियर को जलाएगा। तो अगर आप वो सोचते हो, आप बहुत चालाक समझते हो, आप वो थॉट्स कर रहे हो, आप रिवेंज की भावना लेके चल रहे हो, तो ये सारी चीजें जो होएगी आपको दिक्कत में लाएगी सो अभी जो मैंने बताया, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? जो मैंने थॉट्स का बताया, सबको समझ आया कि कैसे अर्जुन भी अब जो है, जब उसके पास ये डिल्यूजन आया कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने रिश्तेदार दिख रहे हैं,
क्या सॉल्यूशन है। और आप ये देखिए कि थॉट्स का पावर आपको इतनी एनर्जी दे सकता है, तो क्या थॉट्स का पावर आपको सेल्फ हील में नहीं लेके जा सकता। जैसे रुचि ने अपनी मदर का अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखें, एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन दे, जब हमें रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत नहीं फील होगी, तो क्या बॉडी सेल्फ हील पे नहीं जाएगा, क्या वो मेरे को कोरोना प्रिवेंशन पे नहीं जाएगा। तो इट इज अ वेरी यू हैव टू ट्रेन इट। दो कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता होता है, एक बुरा कुत्ता होता है, और दोनों हमारे एक एक कंधे पे है। आप उस कुत्ते को स्ट्रॉन्ग करते हो जिसको आप रोटी खिलाओगे ज्यादा। तो अगर आप बुरे कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो वो आपको डिप्रेशन मेनियाक वे में लेके जाएगा। आप नेगेटिव स्टिमुलस देते रहोगे, टेम्परेरी एंटरटेनमेंट, टेम्परेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो आपको डुबोता जाएगा। लेकिन आप अच्छे कुत्ते को, अपनी स्पिरिचुअल बोन को करोगे, कीर्तन करोगे, भगवान का नाम जपन करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, गुरु शास्त्रों की वाणी का अध्ययन करोगे, इट मे सीम्स लाइक अ डिफिकल्ट, इट मे सीम लाइक कि अभी ये चीज हो नहीं रही, पर अल्टीमेटली इट वर्क्स। जैसे हम जिम जाते हैं तो 2-3 दिन में मसल नहीं आ जाता, यू गिव इट सम टाइम, 6 महीने 8 महीने, एंड द मसल डेवलप्स। सो अगर हम ये चीजें समझें तो हम कितनी सारी अपने मेंटल डिसऑर्डर से, डिप्रेशन से, मेनियाक वे में रिएक्शन से, एंगर इश्यूज से, कितने सारे हम इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ हील कर सकते हैं, इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकते हैं, हीलिंग के प्रोसेस को भी हम फास्ट कर सकते हैं कि जल्दी चीजें हील हो जाती है। ठीक है, बोन जल्दी जुड़ जाती है, एंड होता है, दिस इज ट्रुथ, ऐसा होता है। दिस इज नॉट समथिंग आई एम टॉकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द मेडिकल बुक्स, ऐसा देखा गया है। पीपल हैव ट्रीटेड द कैंसर्स विद इट, उन्होंने कंप्लीट हील कर दिया कैंसर। इट्स जस्ट कि आपके थॉट्स, इट्स द इंटायर जो चीज बॉइल डाउन होती है वो है आपके विचारों पे, विचार और आचार। ठीक है, इट्स नॉट कि मैंने वो चीज कर ली है, इट्स लाइक कि हम टुगेदर उस चीज के लिए जो डिस्कस करते हैं और टुगेदर हम उस चीज के लिए प्रयास करते हैं। और ये नहीं है कि आप ये कर रहे हो तो एकदम हो जाएगा, लाइफ टाइम लगता है, लाइफ टाइम आउट ऑफ लाइफ टाइम लगता है अपने आप को वो चीज करने में। और जब आप अपनी सटल बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, वो आप फर्दर लाइफ में भी कैरी कर सकते हो। मतलब कहते हैं ना, मृत्यु के समय आप सुई भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर आप अपने विचारों को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो अच्छे विचार आप लेके जा सकते हो। मृत्यु के बाद आपके माइंड में अच्छे जो थॉट पावर है, इट इज लाइक आपके लिए वो जिसको कहते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। जो आज आप करते हो वो आपके फ्यूचर, और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपके इस जन्म के साथ खत्म नहीं होगा, वो आपके जन्मों के साथ चलता रहेगा। तो आप इस संसार की मटेरियल चीजें नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं। हम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं। आज भी मॉर्निंग में मैं पढ़ रही थी कि इटली में या ईरान था या इटली था, आई डोंट रिमेम्बर, एक कंट्री में अभी एलियन अटैक हुआ है, स्काई हैज टर्न्ड ग्रीन, और वहां पे कुछ ऐसा हुआ है। तो ऐसे मैं न्यूज फ्लैश में पढ़ रही थी, और हम कितने फैसिनेट हो जाते हैं कि एलियंस के टॉपिक के बारे में, जबकि हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअली हम भी इस अर्थ पे एलियन है, हमारा भी आया गया चलता रहेगा, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, वी आर ऑल्सो एलियंस है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लें और अपने को प्योरिफिकेटरी प्रोसेस पे लेके जाए गुरु साधु शास्त्र के इंस्ट्रक्शन से, तो हम थॉट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ सिचुएशन को बदल सकते हैं, हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं, और हम फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। सो किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, सो वी विल बी एंडिंग आवर क्लास हियर, अगेन प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा की रुचि की मदर की जो बोन्स है वो जल्दी से हील हो जाए और वो जल्दी से वॉक करें दोबारा से। तो हम जो चैंट है रुचि की मदर के लिए करेंगे, तो सब अपने हैंड्स रेज कर लीजिए एंड वी विल से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण एवरीबॉडी। अब हम नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा मिलेंगे with the new shloka, and happy Ekadashi also. Today is Ekadashi. Yeah, happy Ekadashi. Happy Ekadashi to all. Hare Krishna. Hare Krishna.